This was one of the best goals in the FA Cup history. Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyansh and welcome back to new video। और इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे FA कप के फाइनल जो कि हुआ था कल रात को चेल्सी वर्सेस लेस्टर सिटी के बीच में। स्टार्ट करते हैं थोड़े बैकग्राउंड से। अगर बात करें लेस्टर सिटी की तो लेस्टर सिटी ने इससे पहले 4 फाइनल्स खेले थे जिसमें इवेंचुअली वो चारों फाइनल्स हार गई थी। यानी कि लेस्टर सिटी ने अपने पूरे हिस्ट्री में आज तक अभी FA कप फाइनल नहीं जीता है, यानी कि FA कप ट्रॉफी उनके कैबिनेट में अभी तक नहीं है। अगर बात करें चेल्सी की तो चेल्सी इस कंपटीशन में लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट थी जहां पे आर्सेनल ने उनको फाइनल में लास्ट ईयर हराया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यार इस फाइनल से पहले अगर चेल्सी के लास्ट मैच की हम बात करें तो वो भी आर्सेनल के अगेंस्ट था प्रीमियर लीग में, जहाँ पे एक बार फिर आर्सेनल ने उनको चेल्सी को 1-0 की स्कोर लाइन से हरा दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मेरे को लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब बात करते हैं यार इस मैच के रिजल्ट की। तो अगेंस्ट ऑल दी ऑल लेस्टर सिटी ने इस मैच में चेल्सी को 1-0 की स्कोर लाइन से हरा दिया है, जहाँ पे दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करा है यूरी टेलेमैन्स के स्क्रीमर ने। और इसी के साथ लेस्टर सिटी ने हिस्ट्री में पहली बार अपनी पूरी एग्जिस्टेंस में FA कप पहली बार जीत लिया है और अपने ट्रॉफी कैबिनेट में FA कप की ट्रॉफी को फाइनली रख दिया है। अब बात करते हैं यार इस मैच में दोनों टीम्स की फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले अगर बात करें चेल्सी की फॉर्मेशन की तो चेल्सी में जो थॉमस टूचल थे उन्होंने इस मैच के लिए चेल्सी को 3-4-2-1 की फॉर्मेशन में लाइनअप करा था। जहाँ पे अगर बात करें कीपर की तो वो थे केपा अरिज़ाबलागा। ये बहुत पहले से हमें न्यूज़ मिल चुकी थी कि एडवर्ड मेंडी को बाहर बिठाया जाएगा और केपा को FA कप के फाइनल में जगह दी जाएगी। बात करें अगर 3 सेंटर बैक्स की तो वो थे रीस जेम्स, थियागो सिल्वा और रूडिगर, जहाँ पे थियागो सिल्वा और जो एंटोनी रूडिगर होते हैं वो थ्रू आउट द सीजन चेल्सी के जो फर्स्ट प्रायोरिटाइज सेंटर बैक थे। लेकिन एक बोल्ड डिसीजन यहाँ पे थॉमस टूचल ने लिया कि क्रिस्टेंसन को बाहर रखा गया और रीस जेम्स को जगह दी गई। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था इसके पीछे यार वो ये था कि क्योंकि लेस्टर सिटी में जेमी वार्डी और इहेनाचो दोनों ही काफ़ी फिजिकली और पेसी हैं, इसीलिए थॉमस टूचल ने रीस जेम्स को, क्योंकि हमें पता है कि रीस जेम्स एक राइट फुल बैक की पोजीशन पे खेलते हैं लेकिन वो काफ़ी फिजिकल और काफ़ी पेसी भी हैं, इसलिए जेमी वार्डी और इहेनाचो से डील करने के लिए, मेनली जेमी वार्डी से डील करने के लिए थॉमस टूचल ने रीस जेम्स को जगह दी थी। और साथ ही साथ क्योंकि हमें पता है कि थियागो सिल्वा की जो पेस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट क्योंकि थियागो सिल्वा की डिफेंसिव और जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा काम का है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको कंपेंसेट करने के लिए रीस जेम्स को बैक लाइन में जगह दी गई थी। बात करें 2 विंग बैक्स की तो वो थे एस्पिलिक्वेटा और मार्को अलोंसो। अब यहाँ पे यार कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि थॉमस टूचल ने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि काफ़ी क्रिटिक्स के हिसाब से इस मैच में जो रिजल्ट कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता अगर मार्को अलोंसो की जगह बेन चिलवेल खेलते। और हम देखते हैं यार इस मैच के एंड डाइंग मोमेंट्स में जब 1-0 की स्कोर लाइन से लेस्टर सिटी लीड कर रही थी और ड्रॉप बैक करके पाक दबस करके वो डिफेंड कर रही थी, तब बेन चिलवेल अंदर आए थे और उनके आने से जो चेल्सी का अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा डेडली लग रहा था। और इवेंचुअली 90th मिनट पे चेल्सी ने जो एक गोल स्कोर भी कर दिया था, जहाँ पर जो मॉर्गन थे लेस्टर सिटी के सेंटर बैक, उन्होंने एक ओन गोल कर दिया था। हालांकि उसके बाद वो बेन चिलवेल ही थे जिनकी वजह से वो जो ओन गोल था वो मॉर्गन कर पाए, लेकिन इवेंचुअली VAR ने उसको ऑफ साइड से रूल आउट कर दिया और इवेंचुअली लेस्टर सिटी जीत गई। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्को अलोंसो को जगह देना स्टार्टिंग 11 में कहीं ना कहीं काफ़ियों के हिसाब से थॉमस टूचल ने गलती कर दी, क्योंकि हमें पता है जितने अच्छे मार्को अलोंसो विंग्स पर हैं, क्रॉस डालने में, हेडर्स में, लेकिन उतने ही वीक वो ड्रॉप बैक करने में और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ में। और अगर बात करें बेन चिलवेल की तो कहीं ना कहीं बेन चिलवेल इस मामले में मार्को अलोंसो से ज़्यादा अच्छे हैं। बात करें अगर मिडफील्ड की तो कांते और जॉर्गिनो 2 सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर थे, जहाँ पे कांते को फिर से जो बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर थी, भाई जॉर्गिनो को सिर्फ एक होल्डिंग मिडफील्डर के तौर पर रखा गया था। इस मैच से पहले 1-2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो मातेओ कोवाचिच हैं वो फुली जो अपनी इंजरी से रिकवर कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग 11 में उनको स्टार्टिंग 11 में जगह दी जाएगी। जॉर्गिनियो के प्रायोरिटाइज करके जॉर्गिनो को बाहर बिठाया जाएगा और उसकी जगह मातेओ कोवाचिच को जगह दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यार इस मैच में थॉमस टूचल ने जॉर्गिनो को ही दिया। हालांकि जॉर्गिनो ऑन द बॉल और विद पोजीशन काफ़ी अच्छे क्रिएटिव मिडफील्डर है, लेकिन हमें पता है कि जॉर्गिनो के पास पेस नहीं है। और थ्रू आउट द सीजन हमने देखा है कि जब भी चेल्सी काउंटर अटैक फेस करती है तो जॉर्गिनो ड्रॉप बैक नहीं कर पाते, क्योंकि जो काउंटर अटैकिंग टीम होती है उनके जो पेसी अटैकर्स होते हैं उनके साथ पेस जो जॉर्गिनो की पेस है वो मैच नहीं होती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लगा कि मातेओ कोवाचिच क्योंकि अब वापस आ चुके हैं तो जो जॉर्गिनो है कहीं ना कहीं वो बाहर जाएंगे और मातेओ कोवाचिच
काफ़ी अच्छे खासे पेसी मिडफील्डर हैं, तो वो अंदर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात करें अगर 3 अटैकर की, तो वो थे हकीम ज़िएच, मेसन माउंट और टीमो वर्नर। टीमो वर्नर मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली पिछले सीजन टीमो वर्नर 54 मिलियन का स्विच था, एक स्टार स्ट्राइकर है चेल्सी के लिए, लेकिन अगर बात करें मेरे हिसाब से अभी वो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंस है, और एफ ए कप फाइनल में मेरे को ये लगता है कि अंडर कॉन्फिडेंट स्ट्राइकर को जगह देनी चाहिए। आई नॉट अंडर एस्टिमेट द कैपेबिलिटीज ऑफ टीमो वर्नर, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर हम चेल्सी की बेंच की तरफ देखें तो काई हैवर्ट्स अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं बात करें पुलिसिच, तो उनका भी जो कॉन्फिडेंस है, जो मोमेंटम है, वो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से अगर बेंच की बात है, अगर चेल्सी के बेंच पे हम देखें तो इस समय टीमो वर्नर से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, बट इसमें हमने देखा थॉमस टुचेल ने टीमो वर्नर, हकीम ज़िएच और मेसन माउंट को जगह दी। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से क्योंकि चेल्सी को ऑब्वियसली डोमिनेट करना था, चेल्सी जो लेसेस्टर सिटी थी वो एक अंडरडॉग की तरह जा रही थी, कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकंड हाफ में जितने भी चेल्सी के चांस थे, काफ़ी सारे चांसेस मिस कर दिए टीमो वर्नर ने और हकीम ज़िएच ने। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से अगर फ्रंट थ्री में थोड़ा सा वेरिएशन आता, थोड़ा सा चेंज आता, पुलिसिच को इवेंचुअली सब्सिट्यूट किया गया, अंदर लाया गया, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, क्योंकि तब तक लेसेस्टर सिटी का गोल आ चुका था। वही सेम सिचुएशन मार्को अलोंसो के साथ भी थी। मार्कोस अलोंसो बाहर जाते हैं, उनकी जगह बेन चिलवेल आते हैं, लेकिन ये तब हुआ जब चेल्सी ने गोल कंसीड कर लिया, और तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि कंसीड करने के बाद जो लेसेस्टर सिटी की जो स्ट्रैटेजी थी वो सीधा सीधा पाक दबस हो गई थी। बात करते हैं लेसेस्टर सिटी के जो लाइनअप थी उसकी, तो ब्रेंडन रॉजर्स ने अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है कहीं ना कहीं उसको पिच करा। अगर बात करें फॉर्मेशन की, तो वो थी 3-4-1-2 की फॉर्मेशन। अगर हम गोलकीपर की बात करें तो वो थे उनके जो फर्स्ट चॉइस गोलकीपर है कैश माइकल। अगर 3 सेंटर बैक्स की बात करें तो फोफाना, जॉनी एवंस और सोयुंचू। अगर फोफाना की बात करें तो यार ये उनका ब्रेक थ्रू सीजन है, काफ़ी सही परफॉर्मेंस उन्होंने दी है इस सीज़न में, और इस सीज़न में कहीं ना कहीं इस सीज़न को देखते हुए जो बहुत सारे बड़े बड़े क्लब्स हैं उन्होंने उनके लिए इंक्वायर भी करा लेसेस्टर सिटी को, पर उन्होंने सिटी ने मना कर दिया है कि वो जो फोफाना है उसको सेल करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। बात करें अगर सोयुंचू की, तो सोयुंचू भी काफ़ी अच्छे डिफेंडर हैं, तो जिनके पास अच्छे खासे पेस है और कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर बात करें जॉनी एवंस की, तो अगर आपको याद हो 5 साल पहले जब लेसेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग जीत के काफ़ी बड़ा मिरेकल किया था, तो जॉनी एवंस उस स्क्वाड के पार्ट थे। तो कहीं ना कहीं लेसेस्टर सिटी फैंस जो लेसेस्टर सिटी के फ़ैन है और जो प्रीमियर लीग के फ़ैन है वो समझते होंगे कि इस फाइनल में जॉनी एवंस की जो एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा काम करता है। बात करें अगर विंग बैक्स की, तो वो तो कैस्टैग्ने और ले थॉमस जो लेसेस्टर सिटी के एकेडमी प्रोडक्ट हैं। अगर 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स की बात करें तो टिएलेमंस और एनडीडी थे। अगर बात करें फ्रंट 3 की, तो वो थे आयोजे पेरेज, इहेनाचो और जेमी वार्डी। अब यार यहाँ पे एक जो चेल्सी का जो लेसेस्टर सिटी का स्टार है वो मिसिंग है, और वो है जेम्स मैडिसन। और वो इसलिए क्योंकि इस मैच में ब्रेंडन रॉजर्स ने एक डिफेंसिव अप्रोच रखा। उन्होंने कहीं ना कहीं आयोजे पेरेज को जेम्स मैडिसन के अहेड इसलिए करा क्योंकि आयोजे पेरेज डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वहीं जेम्स मैडिसन नहीं कर सकते। लाइक कहीं ना कहीं जेम्स मैडिसन का अगर आपको मैं रोल समझाऊं तो सिंपल वर्ड्स में वो रोल है जो मिज़ट ओजील का है, लाइक प्ले मेकर विद द बॉल पोजीशन में एकदम स्टार लाइक मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर डिफेंसिव ड्यूटीज़ की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो उनका वर्क रेट है, डिफेंसिव वर्क रेट है, वो बहुत ज़्यादा लो है। और इहेनाचो वार्डी की बात करें तो जेमी वार्डी पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं चल रहे हैं, और इहेनाचो इन कंट्रास्ट बिल्कुल फायर परफॉर्मेंस पे चल रहे हैं। लेकिन जेमी वार्डी को जगह इसलिए दी गई है क्योंकि अगर इस पूरे लेसेस्टर सिटी के स्क्वाड को देखें तो कैस्पर श्माइकल, जॉनी एवंस और जेमी वार्डी, एनडीडी, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जिन्हें पता है कि एक फाइनल का जो स्ट्रेस होता है उसको कैसे डील किया जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट टीम के साथ कैसे ज़्यादा कोप अप किया जाता है, और फाइनल्स में एक्चुअली में कैसा जो स्ट्रेस होता है और जो प्रेशर होता है उसको कैसे डील किया जाता है। क्योंकि अगर बात करें बाकी प्लेयर्स की तो काफ़ी ज़्यादा यंग है, और कहीं ना कहीं फाइनल्स में छोटी सी गलती और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। जैसे इस मैच में जो दोनों टीम्स के बीच में डिफरेंस था वो इस मैच का इकलौता गोल था, और जो टिएलेमंस का स्क्रीमर था। जैसा मैंने आपको बताया जब लेसेस्टर सिटी की फॉर्मेशन मैंने एक्सप्लेन करी कि जो ब्रेंडन रॉजर्स की जो अप्रोच था वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव था, और कहीं ना कहीं जो थॉमस टुचेल था उनके अंडर तो क्या चेल्सी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डिफेंस ही है। क्योंकि जब से थॉमस टुचेल आए हैं सबसे ज़्यादा अगर चेल्सी ने इंप्रूव किया है तो वो उनकी डिफेंस में इंप्रूव किया है, उनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इस मैच में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से चेल्सी को उनके फॉरवर्ड्स ने हराया है। अब यार सेम सिचुएशन पिछले मैच को अगर हम स्टडी करें, अगर जो चेल्सी वर्सेस आर्सेनल का प्रीमियर लीग में मैच था उसमें भी आर्सेनल ने 1-0 से इस चेल्सी को हराया था। उसमें भी जॉर्गिनियो ने
गिफ्ट कर दिया था जॉर्गिनो की बहुत बड़ी गलती की वजह से आर्सेनल ने गोल कर पाया, और उसके बाद उनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो बिल्कुल यही थी कि पाक दबस कर दो और बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहो और चेल्सी को गोल स्कोर नहीं करने दो। तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो चेल्सी का डिफेंस था वो अच्छा खासा डिसिप्लिन था, उसने गलती नहीं करी। एक छोटी सी गलती के कारण, एक प्लेयर, एक इंडिविजुअल मिस्टेक के कारण चेल्सी आर्सेनल से हार गई थी। अगर इस मैच की बात करें तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है। थ्रू आउट द मैच चेल्सी ने डोमिनेट करा है। अगर स्टैट्स की बात करें तो चेल्सी में 64% पोजीशन था जो कि एक्सपेक्टेड था। शॉट्स की बात करें तो 13 शॉट्स चेल्सी के थे इन कंपैरिजन टू द 6 शॉट ऑफ लेसेस्टर सिटी। लेकिन अगर लेसेस्टर सिटी की बात करें तो उनके सारे शॉट, मेजॉरिटी ऑफ द शॉट्स आए थे सेकेंड हाफ में, क्योंकि अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो जो ब्रेंडन रॉजर्स करना चाहते थे अपनी टीम के साथ वो स्ट्रेटेजी काम करी नहीं एक्चुअली में, क्योंकि पहले हाफ में हमने देखा कि ना जो लेसेस्टर सिटी है ना कोई लिंक अप बन रहा है। जेमी वार्डी बिल्कुल आइसोलेट हो रखे। इहेनाचो थ्रू आउट द मैच मेरे हिसाब से आउट ऑफ फॉर्म थे, उन कोई कनेक्शन नहीं था, कोई इतना ज़्यादा, जस्ट इनकी फिजिकलिटी थी, वो बॉल रिसीव कर रहे थे बट कुछ खास क्रिएट नहीं कर पाए। एनडीडी की बात करें तो होल्डिंग मिडफील्डर है। टीएलेमेंस की बात करें तो टीएलेमेंस भी कुछ इतना खास इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल अगर बात करें तो लेसेस्टर सिटी की जो पूरी टीम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ द पेस लग रही थी, लाइक केमिस्ट्री नहीं बन पा रही थी। और उधर केमिस्ट्री, अगर चेल्सी की बात करें तो चेल्सी की हर एक जो मिडफील्ड, अटैक और डिफेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही थी। मिड अटैक की बात करें, अटैक्स क्रिएट हो रहे थे बट इतने अच्छे क्रिएट नहीं हो रहे थे कि कैस्पर श्माइकल को डेंजर में पुट किया जाए। और कहीं ना कहीं यहीं पर ही मैं बताता हूँ जो दिक्कत थी वो सेम आर्सेनल वाली भी थी और वो ही सेम यहाँ पर भी आई कि अटैक नहीं अच्छा हो पा रहा है। और उसका बड़ा कारण यह था कि क्योंकि टीमो वर्नर कॉन्फिडेंट नहीं है। मेसन माउंट बेस्ट प्लेयर थे, डिजर्व करते थे स्टार्टिंग 11 में आना, वो आए। हकीम जियच ऑब्वियसली उनकी जो कैपेबिलिटी हमने देखा कि मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी क्लिनिकल स्ट्राइक मारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं टीमो वर्नर पे ओवर डिपेंडेंस मेरे ख्याल से थॉमस टुचेल को ये मैच कहीं ना कहीं उनसे छीन ले गया। पुलिसिच उनके पास अवेलेबल था। काय हैवर्ट्स हमने देखा है जब भी काय हैवर्ट्स स्टार्टिंग 11 में होते हैं कहीं ना कहीं जो चेल्सी का अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं काय हैवर्ट्स भी अवेलेबल थे, पुलिसिच भी अवेलेबल थे, और अगर बात करें ओलिवियर जिरूड भी अवेलेबल थे, टेमी एब्राहम भी अवेलेबल थे। तो काफ़ी सारे स्ट्राइकर अवेलेबल थे, लेकिन उसमें से मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थॉमस टुचेल ने ये सोचा हो कि टीमो वर्नर की पेस इस मैच में, इस बिल्डअप में काम आएगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि चेल्सी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्या कहते हैं, जो डिफेंस है वो है, और वो काउंटर अटैक पे डिपेंड कर रहे थे। लेकिन टीमो वर्नर पे पेस है, जैसे मैंने आपको बताया अटैक क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन इतने एफिशिएंटली अटैक क्रिएट नहीं हो रहे कि कैस्पर श्माइकल को एक्चुअली में डेंजर में पुट किया जाए। यार बात करते हैं दोनों क्लब्स के इस मैच के बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज है, जो हैपनिंग्स हुए हैं। अगर बात करें लेसेस्टर सिटी की, तो जैसे मैंने बताया लेसेस्टर सिटी इस अपनी मैडन ट्रॉफी जीतने से, FA कप इन्होंने फर्स्ट टाइम जीता तो काफ़ी ज़्यादा खुश है। और अगर बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो पोस्ट मैच इंटरव्यू के बाद रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो लेसेस्टर सिटी का बोर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा डिलाइटफुल फील कर रहा है। जो उनके हिसाब से ब्रेंडन रॉजर्स ने इस सीज़न और पिछले 2-3 सीज़न में लेसेस्टर सिटी को एक रियल टाइटल कंटेंडर के तौर पे उभार के लेके आए हैं इस क्लब को। और नेक्स्ट सीज़न उन्होंने इसे कंफर्म किया है कि ब्रेंडन रॉजर्स ही लेसेस्टर सिटी को लीड करेंगे और वही इसके मैनेजर होंगे। अब ये टॉटनहम हॉटस्पर को एक बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर ब्रेंडन रॉजर्स को अपना मैनेजर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईगर है। और अभी हमने पिछले 1-2 दिन में एक ऐसे रिपोर्ट्स भी आए थे कि टॉटनहम हॉटस्पर काफ़ी अच्छी सैलरी देने को तैयार हैं ब्रेंडन रॉजर्स को, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रेंडन रॉजर्स ने साफ मना कर दिया टॉटनहम की जॉब लेने से। और इसका एक रीज़न भी बनता है, नो ऑफेंस टू टॉटनहम फैंस, बट इस समय अगर करंट सिचुएशन देखें तो कहीं ना कहीं लेसेस्टर सिटी टॉटनहम से हर मायने में ऊपर है। कहीं ना कहीं वो ब्रेंडन रॉजर्स लेसेस्टर सिटी के एक तरीके से हीरो मैनेजर हैं। उनके पास फैन सपोर्ट है, उनके पास ओनर का सपोर्ट है, उनके पास ट्रांसफर फंड्स दिया जाता है। कहीं ना कहीं उनके पास वो सब चीज़ें जो एक मैनेजर को एक क्लब में सक्सीड करने के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उन सारी चीज़ों को छोड़ के एक टॉटनहम जैसे मेस में इस समय जो स्पर्स में इतना बखेड़ा खड़ा हो रखा है उसको वो जॉब को क्यों लेंगे। अगर बात करें चेल्सी की, तो यार कहीं ना कहीं अब इस मैच के लॉस से कहीं ना कहीं सारी जो क्या ये सीज़न टॉमस टुचेल के अंदर एक सक्सेसफुल सीज़न रहा है कि ये फेलियर रहा है, कहीं ना कहीं अब एक उसके बीच में बहुत ही पतली लाइन खिंच चुकी है और थॉमस टुचेल की टीम इस समय उस लाइन पे चल रही है। आर्सेनल के बाद जब आर्सेनल से चेल्सी आ रही थी तो उसके बाद थॉमस टुचेल ने कहा था कि ये कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि मैंने इस टीम में बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे और इसी के साथ हम इसमें अटैक नहीं क्रिएट कर पाए। लेकिन आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं थॉमस टुचेल ने अगर इसको FA कप फाइनल में ये टीम पुट करी है तो उनके हिसाब से ये उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 टीम है। और वो भी अगर लेसेस्टर सिटी के खिलाफ सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि वो गोल स्कोर नहीं कर पाई,
क्योंकि अगर हम टिलेमंस का गोल देखें तो उसमें किसी की गलती नहीं है खैर, क्योंकि अगर आप केपा की गलती नहीं है उसमें, आप टेस्ट को खड़ा कर दो, आप ओब्लाक को खड़ा कर दो, आप किसी को भी खड़ा कर दो, वो गोल वो कोई नहीं सेव कर सकता। ना ही उसमें किसी की डिफेंसिव किसी की गलती थी जिसकी वजह से वो गोल गिफ्ट हुआ है। इट वॉज जस्ट एक मिरेकल, एक स्क्रीमर, वन ऑफ द बेस्ट गोल इन एफए कप हिस्ट्री, उसका कोई आंसर नहीं है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से लेस्टर सिटी ने कुछ खास क्रिएट करा भी नहीं अटैक में। ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें केपा को टेस्ट किया गया। मेरे ख्याल से शायद से इन 6 में से 6 टोटल शॉट है, इनमें से कोई एक ऐसा शॉट्स होगा, जैसे आप देख सकते हैं स्टैट्स में, एक शॉट ऑन टारगेट, बाकी सारे 5 शॉट पता नहीं कहाँ इधर उधर मारे होंगे, क्योंकि जेमी वार्डी और इयान आचू बिल्कुल ऑफ द पेस थे, बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस में थे। तो कहीं ना कहीं चेल्सी अभी भी अपना सीजन बचा सकती है। अगर उनके नेक्स्ट मैच की बात करें तो उनका नेक्स्ट मैच फिर से लेस्टर सिटी के साथ है प्रीमियर लीग में, और वो भी एक तरह का फाइनली, क्योंकि उस मैच को जो जीतेगा वो कहीं ना कहीं टॉप 4 में अपनी जगह बना लेगा। और इस समय हमें पता है कि 5th रैंक पे लिवरपूल है और लिवरपूल की परफॉर्मेंस अच्छी खासी चल रही है। जो हारेगा वो टॉप 4 से बाहर जाएगा और लेस्टर सिटी टॉप 4 में, लिवरपूल टॉप 4 में आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो आने वाला इनका प्रीमियर लीग में मैच है वो भी एक तरीके से फाइनल ही है। अगर बात करें चेल्सी के सीज़न बचाने की, थॉमस टुचेल को अगर ये सीज़न बचाना है तो अभी भी उनके पास जो अल्टीमेट चाबी है वो उनके हाथ में है, क्योंकि जो चैंपियंस लीग का फाइनल है चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, अगर चेल्सी वो मैच जीत जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और कहीं ना कहीं एफए कप पे जो हार हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंपेंसेट हो सकती है। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि क्या मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ चेल्सी के जो अटैकर है, वो जो ये ड्रॉट है, गोल ड्रॉट, जो एक गोल्स क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्या मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट ये कुछ क्रिएट कर पाएंगे? क्योंकि अल्टीमेट सिचुएशन तो अब लेस्टर सिटी के खिलाफ है और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग फाइनल जैसे जैसे आता रहेगा वहीं थॉमस टुचेल की टेंशन बढ़ती रहेगी। खैर ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले मैचेस बताएगा कि चेल्सी का ये सीज़न फेल होने वाला है थॉमस टुचेल के डेब्यू सीजन में, या फिर ये सक्सेस होने वाला है। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह इस चैनल पे फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।